So hello guys, in this video we are going to continue this miscellaneous exercise. So question number 4, show that following 4 conditions are equivalent. मतलब क्या है कि हमको 4 कंडीशंस दी हुई है, चारों क्या है इक्वल है, ये हमको प्रूव करनी है. तो अगर हम कंसिडर करें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को, पहले हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों कंडीशंस को इक्वल करेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को. तो इससे हम क्या कह सकते हैं, चारों कंडीशंस इक्वल है. सो लेट्स टेक फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन. तो सेकंड कंडीशन से स्टार्ट करें तो a माइनस बी हमको क्या दिया हुआ है 5. अब a माइनस बी मतलब a में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं और b में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं. तो a और b में से जब हम b को a से माइनस करेंगे, b के एलिमेंट्स को a से माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. तो कुछ नहीं बचेगा मतलब अगर हम मान लेते हैं कि कोई, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो a में हमारे पास एलिमेंट्स है 1,2, b में एलिमेंट्स है, b में भी सेम एलिमेंट्स है, तभी तो 5 नहीं बच रहा, 1,2 और भी मान लो 3,4,5 ये सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है. तो a में से b को माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है, 5 बच रहा है. इसका मतलब क्या है कि a के सारे एलिमेंट्स b में हमारे पास अवेलेबल है, तभी तो 5 बच रहा है, वो तभी तो 5 आया. यहाँ पे देखो ना 1,2 यहाँ भी है, 1,2 यहाँ भी है, और एक्स्ट्रा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो कहने का मतलब क्या है कि ऑल x belongs to a are belongs to मतलब all x belongs to a are there in b also. मतलब कहने का क्या है कि x belongs to a and x belongs to b. मतलब जितने भी x a को बिलोंग कर रहे हैं, जो भी x a को बिलोंग कर रहे हैं वो b को भी बिलोंग करेंगे, जो भी x a को बिलोंग कर रहे हैं वो b को भी बिलोंग करेंगे, तभी a माइनस बी क्या आ रहा है 5. तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी हमारे पास जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है कि a क्या है, सबसेट है b का. यहां से भी हम देख सकते हैं अगर a 1,2 है, b 1,2, 3, 4 है, तो हम यहां से कह सकते हैं a क्या है, सबसेट है b का, तभी तो ये कंडीशन है. तो जब भी हमको एक दूसरे के सबसेट को शो करना है तो हम कौन सी कंडीशन को यूज करेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b. सो वी कैन से a इज अ सबसेट ऑफ b. जब भी ऐसी कंडीशंस हम कर दे प्रूव, इसका मतलब क्या है कि जितने भी x a को बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे x b को भी बिलोंग करेंगे. तो जब भी ऐसे हम प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं a जो है वो सबसेट होगा b का. इसको हमने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में भी समझाया और ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी समझाया. तो जो भी आपको समझ आए, जैसे भी समझ आए, वो दोनों मेथड को यूज कर सकते हो. नेक्स्ट लेट्स टेक, तो यहां से हमने क्या कहा, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इक्वल आ गए. तो लेट्स टेक फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं. दो मेथड से हम लोग समझ सकते हैं इसको. पहला मेथड मैं समझा देता हूँ, ए यूनियन बी. इफ हमको दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, तो हमने मान लिया, क्या माना हमने कि लेट x बिलोंग्स टू, हमने मान लिया लेट x बिलोंग्स टू a. हमने मान लिया कि x, जितने भी x है, जो भी x है वो a को बिलोंग कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि अगर x a को बिलोंग कर रहे हैं तो x क्या किसको बिलोंग करेंगे, a यूनियन b को भी बिलोंग करेंगे. क्यों? क्योंकि a यूनियन b में क्या आएगा, a के सारे एलिमेंट्स आएंगे, b के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और कॉमन एलिमेंट्स एक बार आएंगे. तो इसका मतलब a के एलिमेंट्स अवेलेबल है ना a यूनियन b में भी. तो x अगर a को बिलोंग कर रहा है, जितने भी x है, जो भी x है वो a को बिलोंग कर रहे हैं, तो a यूनियन b को भी बिलोंग करेंगे. अगर वो a यूनियन b को बिलोंग करे, अभी a यूनियन b यहाँ पे किसके इक्वल दिया हुआ है, हमको b के इक्वल दिया हुआ है, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, b भी होगा. तो वही कंडीशन आ गई, अगर x a को भी बिलोंग कर रहा है, x b को भी बिलोंग कर रहा है, तो a क्या होगा, सबसेट होगा b का. तो हम कह सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b. सेम कंडीशन हमने अभी अभी यूज करी, अभी बताया मैंने आपको कि a में कुछ एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स a में है वो b में भी अवेलेबल है, तो a क्या होगा, सबसेट होगा b का. हमने वो यहाँ पे प्रूव किया. जो भी एलिमेंट्स a को में है वो b में भी है, इसका मतलब a क्या है, सबसेट है b का. इसको एक एग्जांपल के लेके भी कर सकते हो. यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं. a इज इक्वल टू 1,2, b इज इक्वल टू 1,2, 3, 4, 5. अब a यूनियन b क्या होगा यहाँ पे, अब a यूनियन b क्या होगा, 1,2, 3, 5. 1,2, 3, 4, 5 ही तो होगा. वो किसके इक्वल है, b के इक्वल आ रहे हैं ना. तो ये कंडीशन हमको दी हुई है.
तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी के क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 1,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 3,4, 4,5, 1,2,3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 कितने भी सबसेट्स हो सकते हैं। ये सारे जो मैंने बोले ये सारे क्या सबसेट्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ से देख के कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये वाला मेथड भी सही है, ये वाला मेथड भी सही है, ये वाला जो है वो स्टैंडर्ड मेथड है, इसको यूज़ करेंगे, कोई आपके नंबर नहीं काट पाएगा कभी भी। नेक्स्ट फर्स्ट और फोर्थ को देखते हैं अब। फर्स्ट एंड फोर्थ मैंने आपको दोनों मेथड से समझाया, एग्जाम्पल लेके भी समझाया और वैसे भी समझाया। अब फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो हमने मान लिया लेट सपोज इफ x बिलोंग्स टू a, हमने मान लिया x a को बिलोंग कर रहा है। अब x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो x किसको बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b को भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके अंदर है, a के अंदर है, a का ही पार्ट है। या हम इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर x हमारे पास x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हमको किसके इक्वल दिया हुआ है, b के इक्वल, तो इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, b को भी बिलोंग करेगा। मतलब कहने का क्या है कि एग्जाम्पल से समझो, पहले एक बार एग्जाम्पल से समझ लो कि a हमारे पास क्या है, वही सेम 1,2 है, b ले लेते हैं 1,2,3, राइट। तो a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होना चाहिए, a इंटरसेक्शन b यहाँ पे किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b क्या है, 1,2 ही तो है, वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर हम देखें a के सारे एलिमेंट्स b में अवेलेबल हैं, तो दिस इम्प्लाइज a इज अ सबसेट ऑफ b। a क्या है, b का सबसेट है। ध्यान से देखो, x बिलोंग्स टू a हमने मान लिया, लेट x बिलोंग्स टू a। अब a क्या है, किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a के तो इक्वल है। तो x अगर a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि x b को भी तो बिलोंग करेगा। अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है तो x b को भी बिलोंग करेगा, और x अगर a को भी जो भी x है वो a को भी बिलोंग कर रहे हैं और जो भी x है वो b को भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्थ। तो हमने इस तरह से चारों पार्ट्स को इक्वल किया एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को मैं दो तरीके से करके बताऊंगा। पहले तो बिलोंग्स टू वाले मेथड से आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। So you need to watch the videos at least 2 to 3 times and you need to practice it again and again. Then you will be able to solve it, you will be able to understand it. So try to understand the things. So हमने सपोज किया x belongs to c minus b। हमने मान लिया कि x कोई एलिमेंट x जितने भी x एलिमेंट्स हैं वो c माइनस b को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से साफ साफ पता लगता है कि x belongs to c and x does not belongs to b। मतलब x c को तो बिलोंग करेगा पर x b को बिलोंग नहीं कर रहा, तभी तो वो x c माइनस b को बिलोंग करेगा। इसी को अगर हम यहाँ से पहले एक बार सेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उन्होंने मान लिया लेट सेट a मान लिया 1 है, b क्या है 1,2, c मान लेते हैं 1,2,3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, a सबसेट है b का, ये हमको दिया हुआ है ना। तो c माइनस b क्या होगा, c में से b के सारे एलिमेंट्स हटा दो तो कितना आएगा 3। c माइनस c में से a के सारे एलिमेंट्स हटा दो तो कितना आएगा 2,3। अब यहाँ से हमको साफ पता लग रहा है कि c माइनस b के सारे एलिमेंट c माइनस a में अवेलेबल हैं, 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो हम कह सकते हैं ना c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये वाला बिलोंग्स टू वाला, ये स्टैंडर्ड मेथड है, इसी के थ्रू हम लोगों को समझने की कोशिश करनी है कि x अगर c को बिलोंग कर रहा है, x अगर c अगर c माइनस b को बिलोंग कर रहा है, तो c माइनस b को अगर x बिलोंग कर रहा है, x के जो भी x एलिमेंट्स है वो c माइनस b को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो c को बिलोंग करेंगे पर b को बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि c माइनस b का जब हम कर रहे हैं तो उसमें से b के एलिमेंट्स तो सारे गायब भी हो गए ना। तो वो c को तो बिलोंग करेंगे पर b को बिलोंग नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अब हमको पता है कि c को बिलोंग कर रहा है x, है ना। अब
x अगर c को बिलोंग कर रहा है और हमको पता है कि जो a है वो b का सबसेट है, तो जब x b को ही बिलोंग नहीं कर रहा तो वो a को कैसे बिलोंग करेगा? सबसेट मतलब क्या होता है कि a के सारे एलिमेंट्स b में है और b में कुछ और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो जब x b को ही बिलोंग नहीं करता तो वो a को तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो, जब x, मान लो x अगर हमारे पास 5 है या x अगर 3 है, तो x जब b में है ही नहीं तो वो a में कहां से होगा, क्योंकि a तो सबसेट दिया हुआ है b का। तो हम यहां से कह सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब जब x c को भी बिलोंग नहीं कर रहा और x c को बिलोंग करता है और x a को बिलोंग नहीं करता, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू c माइनस a। यहां से समझ नहीं आया तो इस एग्जाम्पल को कंसिडर करके समझ सकते हो कि x किसको बिलोंग करेगा, c माइनस a को। देखो हम यहां से इस कंडीशन पे आए, इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आए, तो इस कंडीशन से इस कंडीशन पे भी तो जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये दोनों कंडीशन है, तो इससे हम कह सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू c माइनस a। तो सेम ही तो है, यहाँ से हम इस पे आए 1 से 2 पे आए, यहाँ से हमने 2 से 1 पे आ गए। तो इसका मतलब क्या है, x जब c माइनस b को बिलोंग करता है, x c माइनस a को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। तो ये दो मेथड से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे, आपको समझने पे जोर देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है। तो थोड़ा सा समझिए ध्यान से, 5-7 बार इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए। अब देखो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, अगर हमारे पास पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी दिया हुआ है, तो हमको शो करना है कि ए इज इक्वल टू बी होगा। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट मतलब अगर हम सपोज कर ले ए क्या है 1,2 है ना, तो पावर सेट ऑफ ए में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 1,2, 5, तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो वही है, अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमको जब भी ऐसा कुछ कंडीशन हो ना, ए इज इक्वल टू बी, तो हमको व्हाट वी हैव टू प्रूव, just prove that A is a subset of B and B is a subset of A. Whenever we will be able to prove these two statements, then we can say A is equal to B. हम remember always this thing कि जब भी हमको A is equal to B prove करना हो, तो A is a subset of B prove कर दो और B is a subset of A prove कर दो, तो हमारा काम हो जाएगा। हमारा ये जो हमको ये A is equal to B आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि let X belongs to, ये एग्जाम्पल था, X belongs to A। अब x अगर a को बिलोंग कर रहा है ना, तो x क्या होगा, x तो एक एलिमेंट है, जबकि पावर सेट के अंदर क्या होता है, सेट्स आते हैं कि ये 1 का सेट पावर सेट ऑफ a को बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग नहीं कर रहा। तो x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो x का सेट जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ a को। ये चीज़ हम ध्यान से समझिए कि अगर मान लेते हैं हम 1 बिलोंग्स टू, हम कह रहे हैं 1 बिलोंग्स टू a है ना, 1 a को बिलोंग करता है, पर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। 1 पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग नहीं करता, 1 का सेट पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करता है। 1 का सेट जो होगा वो पावर सेट ऑफ ए में अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, x इज अ सेट, x एक x एलिमेंट्स का सेट है, तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब x अगर पावर सेट ऑफ a को बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ a किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ b के इक्वल है, पावर सेट ऑफ b के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम इस स्टेप से इस स्टेप पे आ सकते हैं, x बिलोंग्स टू a से x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a पे आ सकते हैं, तो हम क्या x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b से स्मॉल x बिलोंग्स टू b पे आ सकते हैं, ये कैपिटल X है भाई। हम इस स्टेप से स्टेप आ गए, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप आ गए, तो कन्वर्स भी तो ट्रू है इसका, कन्वर्स विल ऑल्सो भी ट्रू। तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं, तो जब हम x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b है, x जो सेट है वो पावर सेट ऑफ b को बिलोंग करता है, तो x एलिमेंट भी b को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज अ सबसेट ऑफ b। इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या कह सकते हैं, a इज अ सबसेट ऑफ b। हमने 4th क्वेश्चन में बात करी थी इसके बारे में, जब भी जो भी x एलिमेंट्स है वो a को बिलोंग कर रहे हैं और x एलिमेंट्स b को बिलोंग करते हैं, तो a इज अ सबसेट ऑफ b होगा। वापस देखते हैं इसी का, अगर हमको b इज अ सबसेट ऑफ a लाना है, तो हमने मान लिया लेट y बिलोंग्स टू b। तो y जो सेट है, y सेट में कौन सा एलिमेंट है, स्मॉल y, तो y सेट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अब y सेट अगर पावर सेट ऑफ b को बिलोंग कर रहा है, तो y सेट विल बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a ऑल्सो, क्योंकि पावर सेट ऑफ b किसके इक्वल दिया हुआ है हमको, पावर सेट ऑफ a के इक्वल दिया हुआ है। तो जब अगर फर्स्ट से सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं, तो सेकंड से फर्स्ट पे भी आ सकते हैं ना, तो y स्मॉल y बिलोंग्स टू a होगा,
जब पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है वाई का सेट, तो वाई जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करेगा, तो वही बी इज अ सबसेट ऑफ ए, कहाँ से, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इसको अगर हम फिफ्थ स्टेटमेंट, इसको सिक्स स्टेटमेंट कहते हैं, तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स स्टेटमेंट हम लोग क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। जब ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी। ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर हम पावर सेट ऑफ बी किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ ए के, तो जो भी एलिमेंट्स अगर ए को बिलोंग कर रहे हैं तो वो पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करेंगे। अगर वो पावर सेट ऑफ ए में है तो वो पावर सेट बी ऑफ बी में भी है। तो जब किसी एलिमेंट के पावर सेट में वो एलिमेंट है, जब किसी सेट के पावर सेट में वो सेट है, तो इसका मतलब वो उस एलिमेंट को भी बिलोंग करेगा, तो वो बी को भी बिलोंग करेगा। तो ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसको हम एक एग्जांपल लेके करते हैं कि ए कोई सेट मान लिया हमने, लेट सेट ए हैज़ एलिमेंट्स, मान लेते हैं 1 एलिमेंट है, एंड बी हैज़ एलिमेंट, मान लेते हैं 2 एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक तो होगा 5, दूसरा ये खुद सेट 1। पावर सेट ऑफ बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट में क्या होते हैं, एक तो खुद होते हैं, जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे होंगे। तो पावर सेट में 2, एक तो ये 2 हो गया, दूसरा 5 हो गया, राइट। तो अगर हम देखें पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी मतलब पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स होने चाहिए, पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स होने चाहिए, और कॉमन एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक तो 5 होगा, एक होगा 1, एक होगा 2, ये होंगे एलिमेंट्स। तो ये तो हमने मान लिया LHS पार्ट, तो LHS पार्ट हमारे पास ये आ गया, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमको पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी देखते हैं पहले क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा 1,2, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में हमारे पास क्या क्या आएगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक तो 5, दूसरा 1, जितने भी सबसेट्स होंगे सारे, 2 और 1,2 ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हम देखें कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सेट 1 है, यहाँ पे भी सेट 1 है, यहाँ पे सेट 2 है, यहाँ पे सेट 2 है, पर ये वाला सेट एक्स्ट्रा आ रहा है इसके अंदर, ये जो एलिमेंट है ये एक्स्ट्रा है। तो ये एलिमेंट एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, बिकॉज 1 इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू 2। गाइज अगर हम इसी को इफ वी टेक अनदर एग्जाम्पल, सी दिस कैन ऑल्सो बी ट्रू, बट getting a statement, getting 2 equations equal is not sufficient. For a statement to be true, it should be true in all conditions. If it is false in any one condition, that means it is false, right? सही होने के लिए हर कंडीशन में सही होना जरूरी है। अगर एक भी कंडीशन में मैच नहीं कर रही है, एक भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है एक दूसरे से, तो मतलब वो फॉल्स है। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, अगर हमने मान लिया ए सेट है 1 का, ए में एक एलिमेंट है 1, बी सेट है उसमें एलिमेंट है 1,2। तो अगर हम इसमें देखें तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, सेम 5,1, जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे। पावर सेट ऑफ बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 5, 1, 2, 1,2, ये होंगे पावर सेट ऑफ बी में। तो यहाँ से अगर हम पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी देखें तो वो कितना होगा, ये वाला पोर्शन 5, 1, 2, 1,2, ये वाला पोर्शन होगा ना। जितने भी पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट है प्लस पावर सेट ऑफ बी में एलिमेंट है, और कॉमन एलिमेंट्स को एक बार ही लेना है। तो यहीं से अगर हम ए यूनियन बी देखें तो ए यूनियन बी कितना होगा, 1,2। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी वो किसके इक्वल होगा, यही 5, 1, 2,
1,2 हो रहा है ना इक्वल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों कंडीशन सही आ रही है, ट्रू आ रही है। पर एक सिचुएशन में अगर कंडीशन ट्रू आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंडीशन ट्रू है, उसको हर सिचुएशन में आना चाहिए। तो 2-3 एग्जाम्पल लेके चेक किया करो। तो यहाँ से तो ट्रू आ रही है बट यहाँ से फॉल्स आ रही है, तो हम लोग इस वाले को कंसिडर करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, तो ये वाला एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं। सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट फॉर एनी सेट्स A and B, A is equal to A intersection B union A minus B. So let's proceed for this first part. So A is equal to so let's suppose A intersection B union A minus B. सबसे पहले इसको देखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A intersection B union A intersection B, तो एज इट इज है यूनियन A माइनस B को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश। कैसे लिख सकते हैं वो बता देता हूँ। जैसे हमने मान लो ये वेन डायग्राम बनाया, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है, ये सेट B है ना। अब A माइनस B पोर्शन कौन सा होगा? ये A है, ये B है। A माइनस B मतलब ओनली A वाला पोर्शन जो B में नहीं है, B का पोर्शन हटा दें तो हमारे पास A माइनस B कौन सा है? ये वाला पोर्शन भाई, केवल ये वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ही तो होगा A माइनस बी। ऐसे ही अगर मैं B कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ये B सेट है, ये यूनिवर्सल है, तो B डैश कौन सा होगा? इसको छोड़ के बाकी बचा हुआ ये पूरा, तो ये पूरा जो पोर्शन होगा ये कौन सा होगा? B डैश। अब A इंटरसेक्शन B डैश, A का इंटरसेक्शन B डैश के साथ, A ये सेट है, इसका इंटरसेक्शन B डैश के साथ, तो B डैश कौन सा है? ये पूरा, ये बाहर वाला पूरा, B के बाहर वाला सारा क्या है? B डैश। तो इसका इंटरसेक्शन B डैश के साथ क्या होगा? यही वाला पोर्शन तो आएगा, ये वाला पोर्शन ही तो आएगा। तो ये कौन सा है? A माइनस बी तो है। ध्यान से देखो, B डैश मतलब क्या है? B के बाहर वाला पूरा, और ये A सेट कौन सा है? ये वाला। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा होगा? B के बाहर वाला पूरा, तो इसमें ये वाला पोर्शन हट गया, तो ये वाला बचा हुआ पोर्शन ही तो आया। तो ये बचा हुआ पोर्शन क्या है? A माइनस बी। तो हम A माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B डैश। अब देखो हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? A इंटरसेक्शन B यूनियन, बीच में यूनियन आ गया तो हमने क्या किया? यूनियन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन, ये बीच वाला इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई हमने। क्या थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? कि अगर हमको इंटरसेक्शन दिया हुआ है, हम लोग क्या करो, इसको x मान लो, इसको मल्टीप्लाई मान लो, तो ये दो टर्म्स इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले इन दोनों टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करे, फिर इन दोनों टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करे। तो वही हमने किया, इन दोनों टर्म्स को इससे किया तो ये आ गया A इंटरसेक्शन B यूनियन A। फिर इन दोनों टर्म्स को इससे करे तो साइन तो ये वाला लगता है बाहर, साइन लगाए, A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। अब देखो A इंटरसेक्शन B कौन सा? ये वाला। इसका यूनियन लेना है A के साथ, तो इसका यूनियन A के साथ लेंगे तो क्या आएगा? A ही तो आएगा। A इंटरसेक्शन B कौन सा है? ये बीच वाला पोर्शन। इसका यूनियन लेना है हमको A के साथ, तो ये वाला सारे एलिमेंट और A के सारे एलिमेंट, तो क्या होगा? A ही तो होगा सेट। अब इंटरसेक्शन एज इट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। अब B यूनियन B डैश मतलब B और B डैश का यूनियन, वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। वो ये यूनिवर्सल सेट ही तो है भाई। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन, वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट ही तो आता है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन U। अब A इंटरसेक्शन U क्या होगा? A, तो किसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन वो कितना होता है? A। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? आप लोग पॉज कर करके बीच में ध्यान से समझना, इसको वापस देख लेना, नहीं समझ आए तो। यूनिवर्सल सेट के साथ उसी सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? वही सेट खुद। तो अब A का इंटरसेक्शन A के साथ ही, तो क्या होगा? A ही तो होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा, A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमको दिया हुआ है A यूनियन B माइनस A। अब A का यूनियन B माइनस A के साथ, तो अब B माइनस A को हम, जैसे हमने यहाँ पे इसको लिखा था, B माइनस A को हम क्या लिख सकते हैं? A यूनियन B माइनस A को क्या लिख सकते हैं? B माइनस A डैश
वही सेम प्रोसेस यहाँ वाला, यही वाला प्रोसेस था, बी इंटरसेक्शन ए डैश, सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, सेम यही वाला प्रोसेस जो अभी हमने यहाँ पे कंसिडर किया। जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं। अब ए यूनियन बी, अब इसको ब्रेक कर देते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। अब ए यूनियन बी क्या, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट, है ना। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इस सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम, किसके साथ ले रहे हैं, ए यूनियन ए डैश के साथ। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन, तो वो कौन सा होगा, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो खुद ही तो सेट आएगा, ए यूनियन बी तो आएगा। तो यहां से ये किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी के इक्वल आ गया। वापस समझो इसको, आप एक सेट मान लो x, तो x इंटरसेक्शन u कितना होगा, x ही तो होगा। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके यूनिवर्सल के साथ वो ही तो सेट होगा, तो a यूनियन b आ गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b। सी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है और मिसलिनियस एक्सरसाइज है, तो आपको पॉज कर करके वीडियो को काफ़ी बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिख लिख के ट्राई करो। केवल देखने से समझ नहीं आया, आप लिख लिख के ट्राई करो, एक एक स्टेप को लिख के फिर समझने की कोशिश करो। तो ये हमारे पास 8 का आंसर है। सो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट पहले देख लेते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मैं इसको हम लोग प्रॉपर्टी के थ्रू करना है हमको, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कंसिडर करें तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पहले इससे होगा फिर ये इससे होगा। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये लिख सकते हैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कि ए यूनियन ए सबसे पहले, फिर इंटरसेक्शन ये वाला इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी ये। अब ए का ए के साथ ही यूनियन, वो क्या होगा, ए खुद होगा। ए का ए के साथ ही यूनियन क्या होगा, वो खुद ही तो होगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अब देखो इसको मैं इधर इस तरह से समझा देता हूँ वेन डायग्राम से। सो आई विल एक्सप्लेन इट यूजिंग वेन डायग्राम। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। सो ए यूनियन ए, इट विल बी ए इटसेल्फ। ए का ए के साथ ही यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी विल बी दिस होल, ये पूरा क्या होगा, ए यूनियन बी, राइट। तो ये ए यूनियन बी है, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो इस पूरे का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो ये क्या होगा, ये डबल लाइन वाला पोर्शन कौन सा है, ए ही तो है। तो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, ए। तो ये इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। वापस देख लेना, जस्ट रिवाइंड द वीडियो, वापस समझो, वापस सुनो और करके देखो, बहुत इजी है, कुछ नहीं किया हमने। सेकंड पार्ट देखो, केवल प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, इसको बाहर वाले को मल्टीप्लाई कंसिडर कर लो। तो ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे ब्रैकेट से हो रहा है, तो ए किससे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे करेंगे, भाई यही तो करते थे हम। एक्स मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी अगर है तो हम क्या करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय ए करते हैं, फिर बीच वाला साइन लगाते हैं, फिर एक्स मल्टीप्लाई बाय बी करते हैं, यही तो करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो ए इंटरसेक्शन ए, राइट, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं एलएचएस की, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन क्या होगा, ए खुद ही तो होगा, ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन क्या होगा, खुद ही होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ क्या आएगा, ए ही तो आएगा। कैसे, वापस वेन डायग्राम से समझो, इसी में समझा देते हैं, या चलो वापस नया बना देते हैं। ये ए है, ये बी है, ए बी, ये यूनिवर्सल सेट है यू। अब ए इंटरसेक्शन ए, तो वो क्या हो गया, खुद हो गया ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, वो वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है।
अब इसका यूनियन लेना है ए के साथ, मतलब जिसमें ए के भी एलिमेंट्स अवेलेबल हो और ए इंटरसेक्शन बी के भी हो, तो वो सेट कौन सा होगा, वो ए ही तो होगा। ये इसका यूनियन, इसका और इस वाले का यूनियन क्या होगा, ये खुद ही तो होगा, तो वो क्या आ गया ए। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। इधर रीजन लिख दीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, इधर भी लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, आप लिख दीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था।